हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम बहुत ही जल्द एक बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का कोर्स लाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा आप सभी स्टूडेंट्स को कि आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो बहुत वीक रह जाता है। और वो किन कारणों से होता है? हो सकता है कि आपने जब आप स्कूल लाइफ में कभी ध्यान नहीं दिए हो मैथमेटिक्स में, और उसके बाद जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो एक बेसिक मैथमेटिक्स का बिल्कुल नीड होता है। जैसे कि आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो तो कहीं कोई इक्वेशन बन गई, जैसे कि मैं सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास दो तीन मेथड है। पहली तो मेथड वो है कन्वेंशनल मेथड, जिसमें कि ये फर्स्ट टर्म है ए एक्स स्क्वायर, उसको हम लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और हम मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो बी एक्स वाली टर्म को हम ऐसे ब्रेक करते हैं टू पार्ट्स में कि वो उनको हम ऐड करें या फिर एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, तो बीच वाला आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन में वो जो अपन मल्टीप्लाई करिए फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट से वो आना चाहिए। तो उसके साथ साथ एक फॉर्मूला भी होता है जिसको कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा सॉल्व हो जाता है, वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। तो इस तरीके से हम बहुत बहुत बेसिक चीजें, जैसे कि कोई टू फ्रैक्शन है उनको हम वो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे, जैसे कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू, कि बहुत सारे स्टूडेंट को फ्रैक्शन को ऐड करना नहीं आता है, सब्ट्रैक्शन नहीं आता फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, डिवीजन नहीं आता है, और उसके साथ साथ और बहुत सारी बेसिक चीजें हैं। जैसे कि मैं बोल दूं कि 2.5 प्लस 2.5 कितना होता है, तो नॉर्मली अपन बता तो देंगे 5 होता है, लेकिन उसको रियल क्या बोलते हैं, पैसे को पैसे में ऐड करते हैं, रुपए को रुपए में ऐड करते हैं, और बहुत सारी बेसिक चीजें। तो यही बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। और उसके साथ साथ संडे को लाइव होगा कि जिसमें कि हम आपको कुछ प्राइज भी मिलेगा जो हमारे क्वेश्चन के आंसरों का क्वेश्चनों का सही आंसर देंगे। कुछ बेसिक्स मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब मैं सर से चाहूंगा कि सर आप कुछ बोलें। देखिए, हम लोग शुभम एक इंजीनियर हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट ये रहे हैं अपने कैरियर में, और अभी भी ये बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। स्टडीज़ में इनका बहुत अच्छा दखल है, और सारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ भी फ्री में ये गाइड कर रहे हैं। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इनके साथ जुड़ूं और ये मेरे साथ जुड़ें, और हम लोग मिलकर के मेरा एस्पेक्ट दूसरा है। मैं जो टेक्निकली गणित को आप लोग जितना जानते हो उससे कम जानता हूँ, और मैं बेसिकली आपको जो उसका एक दूसरा पहलू है कि कैसे आप गणित में इंटरेस्टेड हो जाओगे, कैसे आप अपने सब्जेक्ट को प्रेम करोगे। क्योंकि अगर आप अपने सब्जेक्ट को प्रेम करते हो, आप अपने लेसन को प्रेम करते हो, अगर आप अपनी पढ़ाई को प्रेम करते हो, अगर आप जिस चीज़ के साथ जुड़ जाते हो और जिससे आपका लगाव हो जाता है, जिसको आप पूरी तरह से ईमानदारी से जिसको आप ग्रेस्प कर लेते हो, तो उतना ही ज़्यादा वो चीज़ आपकी अपनी प्रॉपर्टी बनने लगती है। तो ये शुभम ने ये करके दिखाया हुआ है, और अब जैसे कि आप अभी थोड़ी सी इन्होंने बातचीत करी, आप समझ सकते हो कि अच्छी तरह से पढ़ा हुआ स्टूडेंट है जिसने मन लगा करके उसको सीखा। तो जिस भी चीज़ को आप, चाहे वो संगीत हो, चाहे चित्रकारी हो, चाहे और कुछ भी हो, संसार का कोई भी काम हो, आप अगर मन लगा करके करते हो तो वो अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी अपने आप इम्प्रूव होती। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था। उसी तरह के इंस्पिरेशनल चीज़ों को मैं आपको देते जाऊंगा बीच बीच में। शुभम अपना सब्जेक्ट की टेक्निकलिटीज पे जाएगा, और मैं उसके आपके भाव पक्ष, आपका मन कैसे लगेगा, आपका मन उच्चाटित होने लगे तो आप क्या करेंगे, और अगर सब कुछ करने के बाद भी आप अपने सब्जेक्ट को नहीं समझ पा रहे हैं और आप उसमें अड़चन का अनुभव कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट्स में लिख करके देंगे, तो मैं उन कमेंट्स में जो क्वेरीज आएंगी कि मन नहीं लगता, कहीं और चला जाता है, कुछ और याद आने लगता है, कुछ असफलता का डर लगने लगता है, भय लगने लगता है, परीक्षा का डर लगने लगता है, और किसी चीज़ की चिंता होने लगती है, आगे के करियर की चिंता होने लगती, तो वो सब चीज़ों को, जो आपकी मानसिक अड़चनें हैं, जो आपकी मानसिक बाधाएं हैं, जो व्यक्तिगत आपकी समस्याएं हैं, वो जब आप लोग कमेंट्स में डालोगे तो मैं उनको एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, सॉल्यूशंस में दूंगा। शुभम गणित के टेक्निकल एस्पेक्ट को आपको बताएगा। अगली बार हम लोगों के पास एक बोर्ड भी होगा जिसमें ये जो फार्मूले अभी उसने बोल करके बताए, तो हम बोर्ड्स पे आपको उसको ट्रांसफ़र करके रिटर्न में आपको वो मिल जाएंगे, जिनको कि आप अपने कॉपी किताब में रिकॉर्ड में ले सकोगे, और हम साथ में आपको लिंक्स देते चलेंगे जहाँ पर आपको और मदद आती जाएगी। तो ये चीज़ों से ये एक आज एक नया
चीज़ हम लोगों ने शुरू करी है और हम लोग मिल करके एक महती कार्य को, एक महत्वपूर्ण कार्य को जो सब लोगों की मदद के लिए हम कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी ऐसा स्वार्थ नहीं है कि हम आपसे कल किसी दिन कुछ पैसे मांगने लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये एक अभी पूरी तरह से हम लोग जन कल्याणकारी भाव से जुड़ करके दोनों जन इसको कर रहे हैं। हमारी आपसे निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझें और दूसरों के साथ इसको लाइक करें और शेयर करें। बहुत आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। शुभम, तुम और कुछ कंक्लूजन में कहना चाहते हो? उसके साथ साथ क्या रहेगा, जो भी हमारे लेक्चर्स रहेंगे, जो भी लेक्चर्स हम आपको यहाँ डिलीवर करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, इस लेक्चर के बाद ऐसा नहीं रहेगा कि आपका कोई बेसिक वीक रह जाएगा। इसके बाद यदि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, जैसे कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, अब वो यदि इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो एक टूल होता है वो मैथमेटिक्स होता है, और वो कितना उसका यूज़ होता है। क्योंकि आप देखते हैं जब भी फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहता है तो उसको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है M1, M2 और M3 तीन पार्ट्स में डिवाइड करके। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हो। और मैं यदि कोई टेक्निकल सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बात करूं, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो इसमें भी एक नेटवर्क थ्योरी करके सब्जेक्ट होता है। तो जैसे ही मैथमेटिक्स अपना खत्म होता है उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट होता है नेटवर्क थ्योरी। और नेटवर्क थ्योरी में आपने देखा KCL लगाते हैं, KCL KVL, और इसमें सब में पूरा मैथमेटिक्स ही यूज होता है, मैथमेटिक्स और नोटेशन। क्योंकि जो भी इंजीनियरिंग है उसमें मैथमेटिक्स के बिना तो एग्जिस्ट नहीं करती इंजीनियरिंग, क्योंकि आपको पता होगी कितना इंपॉर्टेंस दे देते हैं हमारे कॉलेजों में। और उसके साथ साथ आपको मैं जितने भी लेक्चर डिलीवर करूंगा उनकी सारी की जो नोट्स रहेगी हम PDF फॉर्मेट में आपको सेंड कर देंगे, जिससे कि आप जैसे ही आपने हमारे वीडियो लेक्चर देखे उसके बाद उसमें से जो भी लर्न किया है, आपको करना क्या है, कॉपी लेकर सिर्फ 7 बाई 7 आपको सॉल्व करते आना है ना। और एक बहुत अच्छा टीचर ये बन सकेगा भविष्य में, और जो कि लोगों को समझ करके, सबसे बड़ी बात है कि आप जो आपका स्टूडेंट है, जो आपका सीखने वाला है, उस सीखने वाले के प्रति आपके अंदर में जैसे आपके लिए सब्जेक्ट के प्रति प्रेम है, वैसे ही आपको उस सीखने वाले के साथ भी आपका एक संबंध होना चाहिए, प्रेम का संबंध होना चाहिए। उसकी कमजोरियों को आप जानो, उसकी स्ट्रेंथ को आप जानो और उसके साथ जुड़ करके, उसके साथ मिल करके इस काम को आप आगे बढ़ाओ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ये बात चल रही है आजकल की, भैया छोटे छोटे वीडियो बनाओ, लंबे बनाओगे कोई देखेगा नहीं, और हम इसलिए हम लोग इस वीडियो को अभी क्लोज कर रहे हैं। पर ये क्लोज कुछ नहीं हो रहा, हम कंटिन्यूअसली आपसे इंटरेक्ट करेंगे और बोर्ड्स को ला करके, बोर्ड्स के ऊपर फार्मूले शुभम लिखेगा और वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज से शुरुआत हो रही है, अंत कुछ नहीं है, अंतहीन हम लोग यात्रा पे जाएंगे जितना हमारा जीवन है उतने में। ठीक है, और आप सबसे बहुत बार बार मुलाकात होगी। आप अपनी सारी तरह की चीज़ों को मुझे आप कमेंट्स में आप डाल सकते हो। मुझे जो कुछ भी मेरे अंदर भगवान की दया से, जो सरस्वती जितनी भी जागृत है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं सरस्वती के साधक हूं, और मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो सही उत्तर माँ सरस्वती की कृपा से मैं आप प्रदान करूं, और वो आपको बताए रास्ता कि कैसे आपको क्या करना चाहिए और कैसे आप और ज़्यादा उन्नति को प्राप्त होंगे। हम लोग दोनों का प्रयास ये मिलजुल करके है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, और उन जो लोग जुड़े उनमें सब लोगों की खूब उन्नति हो, वो बहुत अच्छा पढ़ें और बहुत अच्छे अच्छे कैरियर्स में जाएं, सुखी हों, धनी हों, सब प्रकार से जीवन में वो चीज़ें प्राप्त करें जिनकी हर किसी को एक आवश्यकता भी होती और चाहत भी होती है। बहुत धन्यवाद। हाँ, और फिर मैं एक चीज़ और बोल रहा हूँ कि आप सभी जो भी कुछ हमें YouTube में देख, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें क्या होगा, आपको जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसकी नोट्स मिल जाएंगी, और उसके साथ साथ डेली हम जो पहले तो हम आपको वीडियो का लिंक शेयर करेंगे, उसमें जैसे ही आप लेक्चर अटेंड करोगे उसके बाद फिर उसी लेक्चर की नोट्स मिल जाएगी PDF फॉर्मेट में। और उसके बाद जैसे आप नोट्स के बाद फिर जैसे आपने नोट्स बना ली उसके बाद एक DPP देंगे आपको, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो उसमें क्या, जैसे कि मैंने कोई भी आपको फॉर्मूले समझाया या फिर कुछ भी समझाया हूँ, कोई भी कंसेप्ट, तो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको कि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाओगे ना, तो आप देखोगे कि आप डेली, मैं नहीं बोलता कि मैं कि एक दिन में कोई बहुत बड़ा आपको मतलब ऐसा रिजल्ट दिखा दूंगा, ऐसा नहीं होगा। धीरे जब अपन डेली अपन को डेली इंप्रूवमेंट करना है, थोड़ी थोड़ी चीजें डेली इंप्रूव करेंगे, और एक दिन जब ऐसा आ गया ना कि बूंद बूंद से पूरा घड़ा भर जाता है, तो वो वैसे ही होगा। बस आप कंटिन्यू हमारे साथ कनेक्टेड रहिए।
यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ जुड़ें और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है जो भी वीक है मतलब मैथ्स में वीक है जिनको भी लगता है, बहुत सारे लोगों को तो ये भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालते हैं तो वो तो हार ही मान लेते हैं। तो हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग आपके साथ हैं सर। आपको नॉन टेक्निकल बातें और जो भी बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशन, कोई ऐसा बच्चे की डिमोटिवेट हो गया है तो पढ़ नहीं पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सर उसमें से नॉन टेक्निकल बातें उनको एक्सप्लेन करेंगे। उसके साथ साथ आप कॉल भी कर पाओगे, हम आपको एक नंबर भी डिस्प्ले करेंगे जिसमें कि आप अपने कैरियर से रिलेटेड बातें सर से कर सकते हो, है ना। बस इसके साथ ही हम इस वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। बस हमको आपका सपोर्ट बस चाहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। बस थैंक यू सो मच। धन्यवाद।